इंसीजन लगाया था, ठीक है ना। यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये अम्ब्लाइकस है, ठीक है। जिफॉइड प्रोसेस से सीधे एक लाइन हम यहाँ पे इंसीजन बनाएंगे, ठीक है, अप टू द अम्ब्लाइकस, फिर अम्ब्लाइकस के चारों तरफ राउंड करेंगे, ठीक है, और अम्ब्लाइकस से फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक लगाएंगे, ठीक। तो ये एक स्ट्रेट इंसीजन, उसके बाद एक लेटरल इंसीजन फ्रॉम अम्ब्लाइकस अप टू द लेटरल वॉल, ठीक। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, दोनों तरफ लगाएंगे। उसके बाद एक इंसीजन प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ तक ऑब्लिकली लगाएंगे, ठीक है। सेम इस साइड पे भी लगाएंगे, फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस अप टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दिस वन इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा इंसीजन ये ऑब्लिक हो गया, स्ट्रेट हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, और एक ऑब्लिक और हम लगाएंगे जिफॉइड प्रोसेस से लेटरल वॉल तक ऑब्लिकली, ठीक है, बोथ साइड्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद हम स्किन को, फ्लैप को हटा लेंगे, ठीक है। ये स्किन फ्लैप जैसे ही हम हटाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मसल्स थी, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल्स में ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है जो पॉकेट अपीयरेंस में होती है, ठीक है, यहाँ रिब्स से ओरिजिनेट होती है और प्यूबिक सिम्फाइसिस और बीच में एपोन्यूरोसिस में जाके कनेक्ट हो जाती है, ब्लेंड कर जाती है टिश्यू में। तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑब्लिक के नीचे जाएंगे तो इंटरनल ऑब्लिक होती है, ठीक है। इंटरनल ऑब्लिक इसके जस्ट 90 डिग्री पे होती है, ये इंटरनल ऑब्लिक है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक से इंटरनल ऑब्लिक 90 डिग्री पे होती है। फर्स्ट लेयर एक्सटर्नल ऑब्लिक, सेकेंड लेयर इंटरनल ऑब्लिक, इसके नीचे जाएंगे तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस बिल्कुल जैसा कि नाम है ट्रांसवर्स होती है, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो जाएगी, दिस वन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस हो जाएगी। तो ये थर्ड लेयर हो जाएगी, फर्स्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके नीचे इंटरनल ऑब्लिक, उसके नीचे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये यहाँ पे शो किया गया है रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस स्ट्रेट मसल है यहाँ पे, ठीक है। ये सब हमने यहाँ से हटाया, एक्सटर्नल ऑब्लिक को सेपरेट किया, ये इंटरनल ऑब्लिक हटाया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये रेक्टस एब्डोमिनस मिल रही है, ठीक है। तो रेक्टस एब्डोमिनस के फाइबर्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और बीच में इंटरसेक्शंस होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं टेंडिनस इंटरसेक्शंस, बीच बीच में ये कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल ऑब्लिक है, दोनों साइड एक्सटर्नल ऑब्लिक को मिलाया जाए तो यहाँ बीच में ये एक्सटर्नल एपोन्यूरोसिस बनाती है, ठीक है। एपोन्यूरोसिस का मतलब इन दोनों के टेंडन्स आते हैं और बीच में फ्लैटन टेंडन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं, और ये वाइटिश वाइटिश अपीयरेंस होता है जो इस टाइम हम लोगों ने इसको हटा दिया है, ठीक है। तो ये रेक्टस एब्डोमिनस हो जाएगी, रेक्टस एब्डोमिनस के नीचे दोनों साइड से रेक्टस एब्डोमिनस हमने हटा दी है, ठीक। इसके नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे ये था पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, दिस वन इज द पेरिटोनियम, ये पैराइटल पेरिटोनियम, दिस वन सेपरेट नहीं हो पा रहा है इस टाइम, ठीक है। दिस वन इज द पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम जैसे हम ओपन करते हैं एब्डोमेन आ जाता है, ठीक है, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स आ जाते हैं, और जो पैराइटल पेरिटोनियम है और ऑर्गन्स के ऊपर विसरल पेरिटोनियम है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो स्पेस होता है कहलाता है पेरिटोनियल कैविटी, जिसमें पेरिटोनियल फ्लूइड रहता है, ठीक है। तो ये पेरिटोनियल कैविटी हो जाएगा। अब हम अंदर आते हैं ऑर्गन्स में, तो हमको सामने ही दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट पूरा, कॉइल्स, जेजुनम एंड इलियम दिख रही हैं, ठीक है। तो जेजुनम और इलियम यहाँ पे हम थोड़ा और देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमको लेसर ओमेंटम जो पूरा एप्रन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी ग्रेटर ओमेंटम, ये पूरा एप्रन लाइक स्ट्रक्चर है, और इस पर ये जो देखो ये येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, ये फैट लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो पूरा एप्रन लाइक स्ट्रक्चर होता है और पूरा आगे की तरफ कवर करके रखता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर ओमेंटम, जो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से लगा रहता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा उठाएंगे, यहाँ पर हमको ये स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम देख सकते हैं कि ये मीजेंट्री से अटैच्ड है, ये मीजेंट्री है, ये मीजेंट्री है, फैन शेप्ड। जैसे हम इसको ओपन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, जेजुनम और इलियम को, तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा, तो हमको ये फैन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये जिससे फैन शेप्ड अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड एज मीजेंट्री,
और ये मिजेंट्री पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो ये बहुत ब्रॉड सी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स जेजुनम एंड इलियम, और ये आके एक छोटे से पार्ट में कनेक्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मिजेंट्री। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को इंट्रा पेरिटोनियल बोलते हैं, क्योंकि ये टोटली पेरिटोनियम में हैंग कर रहा है, ठीक है। किस पेरिटोनियम में हैंग कर रहा है? मिजेंट्री, ठीक है, मिजेंट्री में हैंग कर रहा है। ये पूरा पेरिटोनियम का पार्ट है, जेजुनम एंड इलियम। इसको हम अगर हटाते हैं तो जेजुनम और इलियम में हमको ये सीकम दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस वन इज़ द सीकम, जहाँ पे ये इलियम ख़त्म हो रही है यहाँ पे ये सीकम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसी टाइप से स्ट्रक्चर होता है, सीकम से ही लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो ये सीकम, और सीकम के हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज़ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। और यहाँ पे इलियम के साथ सीकम अटैच्ड है, ये इलियोसिकल जंक्शन कहलाता है, और यहाँ पे वॉल होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलियोसिकल वॉल, ठीक है। तो ये इलियोसिकल जंक्शन हो जाएगा। इलियोसिकल जंक्शन से सीकम स्टार्ट हो गया है। सीकम स्टार्ट होने के बाद बेटा एक हाथ से सीकम स्टार्ट हो गया। सीकम से आगे हम बढ़ते हैं तो ये असेंडिंग कोलन है, ठीक है। असेंडिंग कोलन में जा रहे हैं तो असेंडिंग कोलन से ही कंटिन्यू करता हुआ ये ट्रांसवर्स कोलन, इज इट क्लियर? ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है। और हमें पता है असेंडिंग कोलन के 3 फीचर्स होते हैं, सैक्यूलेशंस, टेनिकोलाई और एपेंडिसेस एपिप्लोइकी। तो सैक्यूलेशंस तो हमें क्लियर दिख रहे हैं, ये सैक्यूल्स गोल 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 सैक्यूल्स बने हुए हैं। ट्रांसवर्स कोलन ये देखो गोल गोल बने हुए, दिस इज कॉल्ड एज सैक्यूलेशंस, ठीक है। सैक्यूलेशंस, टेनिकोलाई, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज टेनिकोलाई, ठीक है, टेनिकोलाई। और इसके अलावा छोटे छोटे पूरे लार्ज इंटेस्टाइन पे स्मॉल फैटी लोब्यूल्स होते हैं, उनको कहते हैं एपेंडिसेस एपिप्लोइकी, दिस वन, ठीक है। ये एपेंडिसेस एपिप्लोइकी यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे, ये देखिए ढेर सारे दिख रहे हैं, देखिए दिस वन, ठीक है। ये सारे पूरे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। ये देखो ये ट्रांसवर्स कोलन है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन हो जाएगी। उसके बाद ये जहाँ पे ये असेंडिंग कोलन जिस एरिया में प्रेजेंट रहता है इसको कहते हैं पैराकोलिक गटर, ठीक है, पैराकोलिक गटर। तो यहाँ पे ये असेंडिंग कोलन लाई करती है, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। दूसरे साइड देखते हैं तो हमको डिसेंडिंग कोलन दिखेगा लोडेड विद द फैट, एपेंडिसेस एपिप्लोइकी, ठीक है, पूरा है। तो ये ट्रांसवर्स कोलन जा रहा है और ट्रांसवर्स कोलन से बिल्कुल क्लियर कट ये हमको डिसेंडिंग कोलन दिख रही है, ठीक है। तो डिसेंडिंग कोलन आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे तो हमको ये यहाँ से सिग्मॉइड कोलन में चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ये पेल्विक कैविटी में चेंज हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी बिकम्स द पेल्विक कैविटी। तो उसके बाद सिग्मॉइड कोलन आगे बढ़ जाएंगे तो रेक्टम और एनल कैनाल पेल्विक कैविटी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिसेंडिंग कोलन। सेम हेयर डिसेंडिंग कोलन जिस स्पेस में ऑक्यूपाई करती है इस स्पेस को पैराकोलिक गटर कहते हैं, दोनों साइड में वही रहता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और सेपरेट करेंगे तो अभी आगे हो जाएगा, अभी इसको लीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिजेंट्री बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जिस वॉल पे ये अटैच है इसी वॉल को हम बार बार बोलते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पूरी मिजेंट्री बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है, फैन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है मिजेंट्री का और पूरी की पूरी जाके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लग जाती है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा हम ऊपर सेपरेट करते हैं, अभी हमने ग्रेटर ओमेंटम को नहीं सेपरेट किया है, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। तो जब हम आगे ट्रेस करेंगे हम इसको यहाँ पे थोरेसिक केज को सेपरेट करेंगे, थोरेसिक केज को सेपरेट करके हम देखेंगे कि ये जहाँ पे मतलब ये अटैच है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये यहीं पे अटैच है ग्रेटर ओमेंटम, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पार्ट स्टमक है, ठीक है। और स्टमक के साथ ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ये लिवर लगा हुआ है, लिवर का पोर्शन हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इतना पार्ट ये एब्डोमेन का है। अब हम थोरेसिक केज को सेपरेट करेंगे और उसके बाद फिर हम रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ठीक है।